किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं सोशल मीडिया पर चलने वाली अनेक तरह की अफवाहों का भांडा फोड़ने में देर नहीं लगाता। कुछ लोग किसान को, मजदूर को, व्यापारी को भ्रमित करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बिना मतलब के अफवाहें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। साथियों, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि जो किसान साथी, मजदूर, व्यापारी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, उस इंसान को भ्रमित नहीं होने दिया जाएगा। उसी क्रम में मैं आज हमारे एक अजीज मित्र जो भीलवाड़ा से हैं, उन्होंने अभी अभी मेरे पास फोन किया है कि ताऊ जी, एक सोशल मीडिया के ऊपर समाचारों में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि लॉकडाउन लग जाएगा। साथियों, ये बात किसने कही, क्यों कही और किस लिए कही? किसान की खेती के अनाज बेचने का समय है। यह अफवाह इसलिए फैलाई जाती है कि जल्दबाजी में किसान अपना सामान निकाल दे, जल्दबाजी में अनेक चीजों का भंडारण करके घर में भर ले और आम इंसान परेशानी के चक्कर में फंस जाए। परंतु साथियों, आपको पता है कि ये जो अभियान हमारा चलाया जा रहा है, ये किसान जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर जो चलाया जा रहा है, ये यूट्यूब का चैनल नहीं है। ये एक एक आदमी को सचेत और सावधान करने के लिए चलाया जा रहा है। मैं बार बार आपको आगाह कर चुका हूं, अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उससे महंगाई बढ़ सकती है, आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, परंतु लॉकडाउन लगने की कोई आशंका नहीं है। ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो अफवाहें फैला रहे हैं, इन तक हमारा ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि भारत सरकार ने अब तक लॉकडाउन लगने के बारे में कभी विचार भी नहीं किया, कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो फिर उस हमारे मित्रों को भ्रमित करने का काम कौन कर रहा है? अभी तक मैं आपको सावधानी के तौर पर बता दूं कि गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं किल्लत दिखाई दे रही है। सरकार ने अनेक योजनाएं बना करके उसे पूर्ति करने का काम करने का सिस्टम चलाया है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अंदर तेल के पेट्रोल पंपों के ऊपर भी भीड़ देखी जा रही है, ये भी मैं मानता हूं, परंतु मैं ये नहीं मानता कि लॉकडाउन लग जाएगा। और अभी अभी जो ईरान के समाचारों ने जो खबर दी है, उनका यह कहना है कि हमारे दुश्मन देशों के जहाजों के अलावा जो जहाज इस हार्मोज के रास्ते से गुजरेगा और हमारे साथ संपर्क बना के चलेगा, तो हम उस जहाज को नहीं रोकेंगे। एक जहाज रोका गया है जो पाकिस्तान का जहाज था, उसने ईरानी सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क नहीं बनाया, उस जहाज को रोक दिया गया। यूएस अमेरिका द्वारा धमकी दी जा रही है कि हम हार्मोन्स के रास्ते को खुलवाने के लिए अनेक तरह के युद्ध शुरू करेंगे। कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका लड़ाई हार चुका है। अमेरिका ने तमाम देशों के साथ विनती करने का काम किया कि आइए मदद करिए, उन्होंने इनकार कर दिया है और अमेरिका पूर्ण रूप से फंस चुका है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की बदनामी भी हो चुकी है और अमेरिका के खुद के अंदर लगातार महंगाई सिरोतार बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ सकती है, परेशानी हो सकती है। यह बात मैंने एक वीडियो बना के आपको बता भी दी है, परंतु लॉकडाउन लगने जैसी खबरों के ऊपर सोचना या विचार करना भी मिथ्या है। भारत सरकार पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अनेक बातें, अनेक योजनाएं लागू करके हर एक नागरिक को सुविधा देने पर का प्रयास किया जा रहा है, परंतु 150 करोड़ जनता के इस देश के अंदर यदि किसी चीज की कमी होती है तो स्टॉकिस्ट हावी हो जाते हैं, ब्लैक करने वाले हावी हो जाते हैं, गोदाम भरने वाले हावी हो जाते हैं।
और सरकारी तंत्र को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया जाता है। कोई अभी तक तेल की कमी नहीं है, कोई अभी तक गैस की कमी नहीं है, कोई चीज़ की मौके पर कमी नहीं है, परंतु स्टॉकिस्ट और गोदाम भरने वालों ने गैस की किल्लत पैदा कर रखी है। सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग चोरी छिपे 100 200 सिलेंडर इकट्ठा कर लेते हैं। मिली भगत से यह काम किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, युद्ध लंबा भी चल सकता है, दिक्कतें भी आ सकती हैं, कालाबाजारी करके लोग पैसा भी कमा सकते हैं, महंगाई भी बढ़ सकती है। ये बात मैं लगातार वीडियो में कह रहा हूं। फर्टिलाइजर हो 101%, एक जनहित जो चीज़ चाहिएगी, सुई चाहिएगी, बीड़ी बंडल चाहिएगा, उसके भी भाव बढ़ेंगे, ये मैं बता दूं। होटल पर खाना खाना चाहते हो तो भाव बढ़ेंगे, मैं बता दूं। ये होगा, परंतु लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन किस परिस्थिति में लगता है, उस बारे विचार करना चाहिए। लॉकडाउन या तो भारी भयंकर आपस में संपर्क से फैलने वाली बीमारी का यदि प्रसार होता है तो लॉकडाउन लगता है। देश के अंदर भारी भरकम यदि कोई आपदा आ जाती है तो लॉकडाउन लगता है। देश के ऊपर यदि कोई हमला आक्रमण कर देता है तो आपातकाल लगता है। और देश के अंदर यदि कोई संवेदनशील हालत पैदा होती है तो धारा 144 लगा करके कुछ आदमियों को इकट्ठा करने से रोका जाता है। ये अलग अलग सिस्टम होते हैं। लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान में हो रही है, फिर भारत में लॉकडाउन क्यों? दुनिया के किसी भी देश में लॉकडाउन लगने जैसी स्थिति नहीं पैदा होगी। नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु लॉकडाउन की बात को मानने से सिरे से खारिज किया जा सकता है। भ्रमित होने से बचें। इस तरह के समाचार देने वाले लोगों को सावधान और सचेत करने के लिए बात कहें कि आप जनता को गुमराह मत करिए। झूठी अफवाहों से बचने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। देश के किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, उद्योगपति की कोई भी बात होगी जो आपके हित में होगी या आपके अहित में होगी, जो सरकारी योजनाएं जो बन रही हैं, जो गलत बन रही हैं, उनके प्रति आवाज़ उठानी होगी। आपके पक्ष की कोई समाचार होगा, पक्ष के अंदर बोलना होगा तो इस हमारे जागरूकता रूपी मिशन पर बोला जाएगा। मैं विनती निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन मेरे झूठी अफवाह फैलाने वाले मित्रों तक भेज दें कि ये अफवाहें सही नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके हमारी सदस्यता बढ़ा करके हमारे सोशल मीडिया पर किसानी परिवार, व्यापारी, मजदूर के संगठन को बढ़ाते हुए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इन सब बातों के लिए आपका तहे दिल से पूर्ण रूप से धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।